तो अपने इस सेकंड पार्ट में हम फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की बात आगे बढ़ाते हैं। और पिछले जो स्लाइड में हमने देखा था कि जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है और जो मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव है उसमें कैसे कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग को लेकर डिफरेंसेस थे, और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव देने वाले विचारक मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव से जो कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए गए थे उसको रीडिफाइन करते हैं, उसकी वो अलग अर्थ बताते हैं। हमने ये भी देखा था कि जहाँ जो क्लासिकल थ्योरीज थी, जो पहले की थ्योरीज थी, जो अप्रोचेस थे, वो यूनी डायमेंशनल अप्रोच अपनाते हैं, ऐसा फेमिनिस्ट थ्योरी को देने वालों ने कहा था। और वे खुद इसीलिए एक नए पैराडाइम की बात करते हैं, एक नई जो तरीका है, मल्टी डायमेंशनल तरीका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का, वो नजरिया देते हैं। फेमिनिस्ट थिंकर टिकनर के द्वारा मोरगेंथो के रियलिज्म के अंतर्गत दिए गए 6 सिद्धांतों का नारीवादी दृष्टिकोण से इंटरप्रिटेशन किया गया है, व्याख्या की गई है। मोरगेंथो का जो पहला सिद्धांत था, जिसमें उसने कहा था कि राज्य का आधार ह्यूमन नेचर में होता है, और उसने कहा था कि ह्यूमन नेचर ऑब्जेक्टिव होता है, और इसलिए जो राज्य जब उस पर बेस्ड होता है तो राज्य भी ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें स्थिरता होती है, वो परमानेंट होता है। ह्यूमन नेचर के अंदर उसने जो 2 बातें कही थी वो हमें याद होंगी, स्वार्थपरता और लालसा की भावना। तो उसने ह्यूमन नेचर के ऑब्जेक्टिव होने की बात और उस पर राज्य के आधारित होने की बात, और इस वजह से राज्य भी ऑब्जेक्टिव होगा, परमानेंट होगा, ये कहा था। लेकिन टिकनर इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं कि राज्य का जो व्यवहार है वो केवल मैस्कुलिन है, पावर बेस्ड है। वे कहती हैं कि राज्य में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के गुण पाए जा सकते हैं। मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं, फेमिनिन भी होते हैं और मैस्कुलिन भी। केवल मैस्कुलिन हो ये कहना गलत होगा। दूसरी बात वो कहती है कि ह्यूमन नेचर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, डायनेमिक होता है, बराबर बदलता है रहता है, और इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, डायनेमिक है, इसलिए राज्य भी कैसा है, सब्जेक्टिव और डायनेमिक होता है। तो वे कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिविटी है वो डायनेमिक है, और उसमें जो डोमिनेशन की बात है वो कम होती है। इट इज मोर कनेक्टेड, वर्ड इज मोर कनेक्टेड, एंड इट इज लेस टिल्टेड टुवर्ड्स डोमिनेशन। आगे नारीवादी विचारकों का कहना है कि जो सेकंड बात कही मोरगेंथो ने अपने सिद्धांत में नेशनल इंटरेस्ट को लेकर, उस संदर्भ में वो कहते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो डायनेमिक होते हैं और कॉन्टेक्सचुअल होते हैं, और इनको केवल पावर के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार जो करंट ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे टेररिज्म हो, क्लाइमेट चेंज हो, एपिडेमिक हो, जैसा भी हम लोगों ने देखा ही, हंगर, पॉवर्टी, ये सब कोऑपरेशन को डिमांड करती हैं, न कि कॉन्फ्लिक्ट को। इसमें हम वो सॉल्यूशंस नहीं अपना सकते जो जीरो सम सॉल्यूशंस हो, यानी एक का फायदा और दूसरे का नुकसान। ऐसी स्थिति ये सिचुएशंस डिमांड नहीं करती हैं, बल्कि यहाँ पर हम कोऑपरेशन की जो डिमांड है उसको होता हुआ देखते हैं। मोरगेंथो का जो
तीसरा सिद्धांत है उस पे उन्होंने पावर पे ही फोकस किया है कि फॉर हिम पावर इज एवरीथिंग। लेकिन और पावर के अंदर भी वो कहते हैं कि डोमिनेशन, वो प्रभुत्व स्थापना की बात कहते हैं। लेकिन नारीवादी विचारकों का मानना है कि पावर का मतलब हमेशा डोमिनेशन और कंट्रोल नहीं होता है। इनफैक्ट पावर का जो अर्थ आज जिसकी ज़रूरत है वो यह है कि लोग मिलकर काम करें, यानी कलेक्टिव एंडीवर एंड एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। ये आज के वक्त की ज़रूरत है, न कि डोमिनेशन एंड जो कोर्शन है, कंट्रोल है उसकी। तो पावर की ये जो डेफिनेशन को ये रिफॉर्मुलेट करते हैं, जिसके अनुसार पावर इज नॉट डोमिनेशन, इट इज इन फैक्ट वर्किंग इन कोऑपरेशन, मिलकर काम करने की बात इसमें कही है। हन्ना आरेंट ने इस को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है पावर के बारे में। मोर्गेंथो का चौथा सिद्धांत कहता है कि जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज होती हैं वो राज्य का जो एक्शन है उससे अलग होती हैं। उनके अनुसार राज्य को जो भी एक्शन लेना चाहिए वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए लेना चाहिए, न कि मॉरल वैल्यूज को देखते हुए। राज्य के एक्शंस प्रूडेंट होने चाहिए। नारीवादियों के अनुसार पावर और जो राज्य के एक्शंस हैं, पॉलिटिकल एक्शंस हैं, उन सब का मॉरल सिग्निफिकेंस है और पॉलिटिकल एक्शंस को हम मोरालिटी से अलग नहीं कर सकते। इनफैक्ट पॉलिटिकल एक्शंस शुड कंफॉर्म to universal moral principles of justice and fulfillment of basic needs necessary to ensure social reproduction। तो जो हमारे राजनीतिक कार्य हैं उनको हम मोरालिटी से अलग नहीं कर सकते हैं और उसमें जो सार्वभौमिक नियम है मोरालिटी के उनको शामिल करना होगा। और ये नियम है जस्टिस, न्याय और फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, सभी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। ये राज्य का एक दायित्व है, ये उसके लिए ये आवश्यक है कि वो इस कार्य को करे। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को देने वालों का मानना है कि कोई भी ऐसा आईआर का सिद्धांत नहीं हो सकता जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं मनुष्य की, जस्टिस और जो इक्वालिटी इत्यादि, उनको कोई वो नकार सके। पांचवा सिद्धांत जो मोर्गेंथो का था उसके अनुसार जो नेशनल जो एस्पिरेशंस होते हैं उनमें और जो यूनिवर्सल मॉरल लॉज होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, यानी राज्य के जो नैतिक मूल्य हैं उनमें और जो सार्वभौमिक मॉरल वैल्यूज़ हैं, लॉज हैं, उनमें अंतर होता है। फेमिनिस्ट मोर्गेंथो के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि हर राज्य के अपनी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कल्चरल जो रिलेटिविज्म है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। और लेकिन वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य अपने ट्रेडिशंस, अपने मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उनके नाम पर स्त्रियों का शोषण करे और उनको दबाएं। वो कहते हैं कि वी मस्ट फाइंड common moral elements in human aspirations which could become the basis for de-escalating international conflict and building international community। मोर्गेंथो का जो आखिरी सिद्धांत है वो स्टेट की ऑटोनॉमी की बात कहता है कि राज्य पूरी तरीके से स्वायत्त है अन्य कारकों से, लेकिन फेमिनिस्ट इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। नारीवादियों का ये कहना है कि जो यथार्थवादी है, मोर्गेंथो के द्वारा जो कहा गया कि राज्य ऑटोनोमस होता है और उन्होंने राज्य को एक मैस्कुलिन कंस्ट्रक्ट के रूप में बना दिया और जिससे कि जो राज्य का वास्तविक स्वरूप है वो नहीं दिखाई देता है। तो ये लोग कहते हैं, नारीवादियों का मानना है कि कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिक्स अराउंड नैरो बाउंड्री ऑफ पॉलिटिकल मैन एक्सक्लूड्स विमेन, देयर कंसर्न्स एंड कंट्रीब्यूशन। अब प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लें।
जो इसके जो कंट्रीब्यूशन है, या कह सकते हैं कि इसमें जो गुण है, यदि उनको देखा जाए तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशन को जेंडर के पर्सपेक्टिव से डिसेक्ट किया गया है, और उसमें से जो अत्यधिक जो मैस्कुलिन अप्रोच था उसको बाहर निकाला गया है, और इसमें एक बैलेंस लाने की कोशिश की गई है, ये कहते हुए कि ह्यूमन नेचर में भी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही प्रकार के गुण होते हैं, और इसलिए राज्य के अंदर भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी दोनों ही प्रकार के गुणों को होना चाहिए। तो वे जेंडर लेंस से इंटरनेशनल रिलेशन को डाइसेक्ट करते हैं, और उसमें से जो अत्यधिक जो उसकी मैस्कुलिनिटी है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, दे एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन जेंडर्ड ह्यूमैनिटी एंड IR। वे ये बात स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है वो लैंगिक आधार पर बटी हुई है, और इसको पहचानना, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है, और इसी जो जेंडर्ड ह्यूमैनिटी है उसमें और IR में ये रिलेशन स्थापित करते हैं। आपको याद होगा कि यथार्थवादी का मानना था कि विश्व कैसा है तो उसमें वो एक जो मैस्कुलिन वर्ड है उसको रखते हैं, तो यहाँ पर कहा गया कि ह्यूमैनिटी कैसी है उसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आते हैं, और उनका IR के साथ संबंध बनाने की बात कही गई। इसके साथ ही साथ तीसरा जो योगदान कहा जा सकता है वो यह कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के द्वारा जो विमेन है, और या कह लीजिए जो फेमिनिटी है, उसको IR के सेंटर में लाने की कोशिश की गई, कार्य किया गया, जिससे कि इंटरनेशनल रिलेशन को हम ज़्यादा व्यापक, होलिस्टिक, पूर्ण बना सकें। क्योंकि अभी तक जो फेमिनिस्ट थे, या कह लीजिए जो नारी संबंधी जो चिंतन था वो इंटरनेशनल रिलेशन में मौजूद नहीं था। चौथा, हम लोग देख सकते हैं कि जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है उसके द्वारा इंटरनेशनल रिलेशन के जो भी सिद्धांत थे उनकी पुनः व्याख्या की गई। उसमें जो जेंडर्ड ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया, उसमें मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी दोनों की बात कही गई, और इसके माध्यम से उन्होंने क्या करा कि अगर राज्य में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों गुण होंगे तो राज्य कैसा होगा, विश्व कैसा होगा, वर्ल्ड वुड बी मोर पीसफुल। आपको याद होगा कि जो स्त्रियों में गुणों की बात की गई थी उसमें नर्चरिंग है, वो उनमें ज़्यादा एम्पैथी होती है, वो ज़्यादा कोऑपरेटिव होती हैं, पीसफुल होती हैं, ये बातें कही गई थी। तो अगर हम IR के प्रिंसिपल्स को नारीवादी नज़रिए से देखेंगे और विश्व को उसके अनुसार बदलने की कोशिश करेंगे, तब हम एक ज़्यादा पीसफुल और कम शोषण करने वाला, जहाँ पे कम संघर्ष हो, इस प्रकार के हम राज्य को प्राप्त कर सकेंगे। आपको याद होगा कि जो क्रिटिकल थ्योरी को देने वाले विचारक हैं वे इसी पर फोकस करते हैं कि राज्य में शांति हो, जिससे लोगों का इमेंसिपेशन हो सके, उद्धार हो सके। फिर जो पांचवा गुण फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का है कि ये इस बात पर जोर देते हैं कि राज्यों के बीच में कोऑपरेशन हो, उनके बीच में डेलिबरेशन और कम्युनिकेशन हो, वे विचार विमर्श करें, आपस में बातचीत करें, संदेश का वहन हो, डायलॉग हो, शेयर्ड विजन हो, और इस प्रकार एक वैश्विक समुदाय का निर्माण किया जा सके। अब दूसरी ओर अगर हम इसके अवगुणों को देखें तो हम पाते हैं कि ये जो अप्रोच है वो माइक्रो एंड क्वालिटेटिव अप्रोच है। इसमें जो ह्यूमन बीइंग्स है उस पर बहुत अधिक बल दिया गया है। दूसरी बात कि ये फेमिनिज्म को तो लाते हैं, ये नारी के विषय में तो बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी
वैश्विक स्तर पर कुछ विभेद मौजूद हैं और ये विभेद है रेस के आधार पर, क्लास के आधार पर, कास्ट के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, सेक्सुअलिटी के आधार पर इसको वे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वे फेमिनिज्म पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं और उसके अलावा जो अन्य डिफरेंट तरीके के कैटेगरीज हैं लोगों की, उस पर वो जोर नहीं देते हैं, उसके बारे में वो नहीं पढ़ते हैं। नारीवादियों की ये भी आलोचना की गई है कि वे मैस्कुलिनिटी को उसकी इतनी आलोचना करते हैं कि वे जो एक संतुलन होना चाहिए अप्रोच में, उसको खो देते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि वे आलोचना तो करते हैं लेकिन एक नया सिद्धांत वो नहीं देते हैं जो उसको रिप्लेस कर सके जिसकी वो आलोचना कर रहे हैं। तो इसको एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच कहा गया क्योंकि इसमें बहुत तरीके के फेमिनिस्ट मौजूद हैं। रेडिकल फेमिनिस्ट भी हैं और लिबरल भी हैं और इको फेमिनिस्ट भी हैं। तो इस कई प्रकार के जो फेमिनिज्म के पहलू हैं वो दिखाई देते हैं, जिसलिए कहा गया कि ये एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, आपस में ही इनमें बहुत ज़्यादा भेद है। आगे अगर हम prominent contributors to feminist perspective of IR का नाम लें तो उसमें एक प्रमुख नाम है जूडिथ एन टिकनर का, जो एक अमेरिकन विचारक थी एंड शी वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फेमिनिस्ट इन IR। उनकी जो पुस्तकें थी उसमें फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो 1948 में सामने पब्लिश हुई, और इसके अलावा जेंडरिंग वर्ड पॉलिटिक्स, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन अचीविंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये किताब उनके द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट नाम जो हम ले सकते हैं नारीवादी विचारकों में जिन्होंने IR के संबंध में सिद्धांत दिया, उनमें सिंथिया एनलो का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने किताब लिखी बनानाज, बीचेस एंड बॉक्सेस, मिलिटराइजेशन, कॉलोनाइजेशन, पर्सनलिज इंटरनेशनल। एक अन्य नाम कैरल कोहन, जिनको जो फाउंडिंग डायरेक्टर थी कंसोर्टियम ऑन जेंडर, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, इसकी वो फाउंडिंग फादर थी, इसलिए उनका नाम लेना आवश्यक है। इसके अलावा 1792 में मैरी वॉलनक्रॉफ्ट मौजूद हुई और उन्होंने जो महिलाओं के अधिकार है उनके लिए काफ़ी काम किया, मेहनत की। इसके अलावा सिमोन डी बोवा का नाम ज़रूर लेना चाहिए। उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई द सेकेंड सेक्स, और दूसरा उनका था विमेन आर नॉट बॉर्न बट मेड। तो शी इज़ वन ऑफ द प्राइमरी feminist thinkers and we should not forget her name because she came out with a very strong voice for feminism for women.